पर तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं उस बूढ़ी गोरी कौवी से कभी शादी ना करता। आप बहुत सुंदर हो पिंकी जी। आप भी बहुत सुंदर हैं कालू जी। अब जल्दी से मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने घर में ले जाओ। पिंकी, तुम उस गोरी को नहीं जानती हो। डायन है वो, डायन। वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। पहले मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा, फिर ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। अरे ये कालू कौवा किससे गप्पे लगा रहा है, और वो भी इतने अच्छे मूड में। मुझे गोरी कौवी को बताना होगा, कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा इस कौवी से। कल मिलोगी ना मेरी जान? पहले बताओ मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? बाऊजी की दुकान से गुलाब जामुन लाऊंगा मैं आपके लिए कल। फिर तो मैं उड़ती हुई आ जाऊंगी। बस अब जल्दी जल्दी से उस बूढ़ी गौरी का कुछ करो। फिर पिंकी अपने घर और कालू अपने घर के लिए उड़ता है। चिड़िया बहन, मुझे भी कई दिनों से कालू पर शक गुजर रहा है। हर रोज नए परफ्यूम लगाकर नदी पर जाता है। मैंने दूर से सुना है कालू भैया उस कवि को जान जान कहकर बुला रहा था। हाय मैं मर गई। फिर तो बात पक्की है, कालू ऐसा भी कर सकता है। कालू मुझे धोखा भी दे सकता है। मैंने कभी ऐसा ना सोचा था। गौरी बहन, अभी समय है। अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली तो वो तुम्हें घर से भी निकाल देगा। चिड़िया बहन, मुझे भी गौरी कहते हैं। मैं कभी कालू को दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। कालू कौवा भी घर आ जाता है। अब मैं चलती हूँ गौरी बहन। कहाँ से आए हो? कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, काले मुंह वाली। मेरा मुंह अगर काला है तो तुम कौन सा गोरे चिट्टे हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा काले हो। और हाँ, आज के बाद तुम अकेले नदी पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जो करना है कर लो। मैं अब तुमसे नहीं डरने वाला। मुझे क्या करना है, मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल ही अपने भाइयों को बुलाती हूँ। अब वही आकर तुम्हें सीधा करेंगे। गौरी के भाइयों का नाम सुनकर कालू की जान निकल जाती है। ना ना गौरी, ऐसा ना करना। मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। पिंकी, अभी मिशन पूरा हुआ या नहीं? आज रात को उसे कॉल करूंगी कि कल अपनी पत्नी के गहने लेकर आए। मुझे पूरा विश्वास है कालू मेरी बात जरूर मान लेगा। उसे मैंने पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। रात हो जाती है, गोरी कौवी सो जाती है। कालू के मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो जान पिंकी जी, कैसी हो? गोरी, आपकी पत्नी सो गई है क्या? हाँ हाँ, वो तो कब से सोई हुई है। कालू जी, एक काम है आपसे, क्या करोगे? मैं अपनी पिंकी की खातिर जान भी दे दूंगा। बताओ क्या काम है? मैंने कल अपनी सहेली की शादी पर जाना है। मेरे पास कोई गहना नहीं है। क्या तुम मुझे एक दिन के लिए अपनी पत्नी के गहने ला दोगे? पिंकी, काम तो बहुत मुश्किल है। वो अपने गहने संदूक में रखती है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, लेकर आना। अगर ना लाए तो आपकी पिंकी की बहुत इंसल्ट होगी। अगर ऐसा है तो फिर मैं अभी संदूक से गहने निकाल कर छुपा लेता हूँ। फिर कालू फोन बंद करता है और गौरी के संदूक से गहने निकालकर एक थैली में छुपा लेता है और सो जाता है। ये इतना बन संवर कर कहाँ जा रहे हो? गोरी, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की शादी है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और इस थैली में क्या है? कुछ नहीं, इसमें चावल हैं। गरीब है ना मेरा दोस्त, मैंने सोचा थोड़े से चावल ले जाता हूँ उसके लिए। फिर कालू कौवा गौरी के गहने लेकर घर से निकलता है। मुझे
पता था मेरा कालू जी मेरा काम जरूर करेगा। खालिस सोने के है ना ये गहने। अब जल्दी से छुपा लो, कोई देख ना ले, ये गहने बहुत कीमती हैं। अब मैं जाऊं? थोड़ी देर बैठो तो, आज इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी पार्लर भी जाना है, मैं कल आपको ये गहने लौटा दूंगी। संभाल कर रखना, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया वो तो मुझे जान से ही मार देगी। फिर पिंकी कालू से उसकी पत्नी के गहने लेकर चली जाती है। पिंकी, तुम क्या जानो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बस अब तो जल्दी से गौरी से जान छूट जाए और मैं तुमसे दूसरी शादी कर लूँ। अब जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये गहने तो बहुत कीमती हैं। पति जी, वो बुढ़ा कालू तो बहुत आसानी से मेरे जाल में फंस गया और अब खाएगा मार अपनी पत्नी से। चलो भाग चलें। कालू नदी पर बैठा पिंकी का इंतजार कर रहा था। शाम हो जाती है। अभी तक पिंकी लौटी नहीं, सब ठीक हो? कहीं पिंकी मुझे धोखा? नहीं नहीं, पिंकी ऐसा नहीं कर सकती, पिंकी ऐसा नहीं कर सकती। कौवा बैठा ऐसे सोच रहा था। गौरी जैसे ही अपना गहनों वाला संदूक खोलती है वो तो रोने लग जाती है क्योंकि वहाँ उसके गहने नहीं थे। मेरे गहने कहाँ चले गए? कौन ले गया मेरे गहने? कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कालू, मेरे गहने नहीं हैं, मैंने यही संदूक में रखे थे अपने गहने। गौरी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, शायद तुम भूल रही हो। अच्छे से याद करो, कहीं और रखे होंगे तुमने अपने गहने। मैंने अपने गहने यहीं रखे थे, मुझे सब याद है। कालू, सीधे से बता दो, कहीं तुमने उठाकर किसी को दे तो नहीं दिए मेरे गहने? गौरी, मुझ पर शक ना करो, मैं कुछ नहीं जानता। कालू ऐसे झूठ बोलता है। दूसरे रोज कालू कौवा पक्षियों से पूछता हुआ उस जगह पर जाता है जहाँ पिंकी कौवी रहती थी। सुनिए बुलबुल बहन, यहाँ एक पिंकी नाम की कौवी रहती थी, वो कहाँ गई है? पिंकी, वो तो सागर वाले जंगल से चोरी करते पकड़े गई है। वो और उसका पति एक नंबर के पक्के चोर हैं। पति का सुनकर कालू की तो सांस ही रुक जाती है। क्या उस कौवी का पति भी है? तो और क्या, तुमसे जवान है उसका पति। पिंकी, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया और मेरी पत्नी के गहने भी लेकर भाग गई। तुमने क्यों किया? ऐसा क्यों किया? गौरी कवि भी आज अपने पति के पीछे पीछे ही थी। वो छुपकर सब देख रही थी और सुन भी रही थी। कालू, मुझे सब पता चल गया है। धोखा पिंकी ने तुमसे नहीं बल्कि तुमने मुझसे किया है। इस उम्र में तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अभी अपने भाइयों के पास जा रही हूँ। गौरी मेरी पत्नी, अगर आपने सब सुन ही लिया है तो मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं भूल गया था। और मेरे सोने के गहने चुराकर उस कव्वी को दे दिए। तुम चिंता ना करो गौरी, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर उस कवि ने मुझे धोखा दिया है तो मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हम जल्दी से चिड़िया के पास जाते हैं। कालू, इसमें बड़ी गलती तो तुम्हारी है जो तुम अपनी पत्नी के होते हुए इस उम्र में इश्क लड़ाते फिर रहे हो। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, बस अब किसी तरह गौरी के गहने ढूंढने में मेरी मदद करो। चिड़िया बहन, वो गहने मेरी माँ की निशानी थी, मैं कालू को कभी माफ नहीं करूँगी अगर मेरे गहने ना मिले तो। चलो कालू, दूसरे जंगल में। वो क्यों चिड़िया बहन?
वो कव्वी गहने लेकर जरूर दूसरे जंगल में तोते सुनार के पास ही बेचने के लिए जाएगी। हम उसे पकड़ लेंगे। फिर कौवा और चिड़िया दूसरे जंगल जाते हैं। पिंकी, अब हम ये गहने बेचकर अपना एक नया घर बनाएंगे और फिर से किसी नए कालू की खोज में निकलेंगे। पिंकी, जब तक कालू जैसे बुढ़े कौवे जिंदा हैं, हमारा धंधा चलता ही रहेगा। फिर पिंकी और उसका पति वो गहने लेकर बेचने जाते हैं। गहने तो सच में कीमती हैं। कितने में रखोगे मिठू? जल्दी जल्दी हमें रुपए दो, हमारे पास समय नहीं है। चिड़िया और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब किसी नए शिकार की तलाश में जाना होगा तुम्हें पिंकी कौवी। तोते भैया, ये पिंकी फ्रॉडन है, फ्रॉडन। ये मेरे गहने हैं। पिंकी और उसका पति तो डर जाते हैं। पिंकी, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मेरी पत्नी के गहने ही चुरा लाई। पति जी, हम पकड़े गए हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। कालू जी, हमें माफ कर दो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कालू, अब चलो और फिर से कभी ऐसी कौवी के जाल में ना फंस जाना। पिंकी, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी, जिसे मैं डायन कहता था, वही मेरी जान है, वही मेरी जिंदगी है। फिर चिड़िया और कौवा अपने गहने लेकर वापस चले जाते हैं और कौवा सुधर जाता है और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लग जाता है। कालू कौवे और गोरी कौवी के पास एक सुंदर सा घर था, एक बेटा था और जिंदगी गुजारने की हर चीज उनके पास थी। नहीं थी तो केवल उनके पास खुशी नहीं थी। ये सब होने के बावजूद कालू कौवा खुश न रहता था। वो हर समय दुखी ही रहता। कभी वो अपनी पत्नी से लड़ाई करता और कभी अपने बेटे को डांटता रहता, या फिर यही सोचता रहता कि उसके पास धन दौलत थोड़ा है। वो हमेशा उन चीजों को लेकर परेशान रहता जो उसके पास ना होती, और जब वो चीजें उसे मिल जाती तो वो किसी दूसरी चीज को लेकर परेशान हो जाता। कालू जी, ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी आप हर समय परेशान ही रहते हो। मैंने कभी आपको खुश नहीं देखा। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। न जाने क्यों मुझे खुशी नहीं मिलती। सब कुछ है मेरे पास, परंतु मेरा दिल फिर भी हर समय उदास ही रहता है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ। फिर कालू कौवा उदास और परेशान पहाड़ों पर उल्लू साधु बाबा के पास जाता है। आओ भी कालू, कैसे आए हो? साधु बाबा जी, मेरा मन हर समय उदास रहता है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? कालू की ये बात सुनकर पहले तो साधु बाबा थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कालू से कहता है, क्या आपके पास घर है? जी जी साधु बाबा जी, मेरे पास बहुत सुंदर घर है। क्या आपका परिवार है? जी जी साधु बाबा जी, मेरी पत्नी भी है और मेरा एक बेटा भी है। जिंदगी गुजारने की बाकी चीजें सब है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। फिर साधु उल्लू कालू कौवे से कहता है, मैं तुम्हें खुश रहने का एक जादू दे सकता हूँ, परंतु पहले तुम्हें एक बार जंगल के दूसरे पक्षियों के पास जाना होगा। दूसरे पक्षियों के पास? वो क्यों? तुम जाकर दूसरे पक्षियों से पूछो क्या वो सब अपनी अपनी जिंदगी से खुश हैं, और सबसे पूछकर वापस मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें वो जादू बताऊंगा। फिर कालू कौवा साधु उल्लू बाबा के पास से चला जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है और जाकर तोते से पूछता है, तोते यार, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। कालू, क्या सवाल है? पूछो। आप मुझे ये बताओ कि क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो?
ये सुनकर तोता एक लंबी सांस लेता है और कहता है, यार कालू, मेरे पास घर भी है और पत्नी भी, सब कुछ है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर मेरे पास संतान होती तो मैं बहुत खुश होता। इसका मतलब तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मुझे किसी और पक्षी के पास जाना होगा। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है और कबूतर से जाकर वही सवाल करता है। कबूतर, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? कबूतर पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। कबूतर यार, बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। दोस्त, बात ये है कि मेरे पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, परंतु मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अगर मेरी पत्नी स्वस्थ होती तो फिर मैं बहुत खुश होता। कबूतर की ये बात सोचकर कालू दिल ही दिल में सोचता है, मेरी तो पत्नी भी स्वस्थ है, मैं और मेरा बेटा भी। चलो किसी और के पास जाता हूँ। ये कबूतर भी मेरी तरह ही दुखी है। वो फिर से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं खुशियों को ढूंढने निकला हूँ और साधु उल्लू बाबा ने मुझे सब पक्षियों के पास जाने का कहा है। आप बताओ कि क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? मैं अपनी जिंदगी खुशियों से गुजार रही थी। मेरे पास घर है, मेरा बेटा है, परंतु जब से मेरा पति मरा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर समय दुखी ही रहती हूँ। अभी तक कालू को कोई भी पक्षी ऐसा न मिला था जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हो, और ना ही कोई ऐसा पक्षी मिला था जिसके पास वो सब कुछ हो जो कालू कौवे के पास है। उड़ते उड़ते कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है। ये बुलबुल तो अपनी जिंदगी से जरूर खुश होगी। मैं इससे पूछता हूँ, बुलबुल बहन, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? कालू, कभी कोई गरीब भी खुश रह सकता है। मेरे पास तो घर है और ना ही परिवार। मैं अकेले ही एक पेड़ पर रहती हूँ। भला मुझे खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी? कोई अकेला कैसे खुश रह सकता है? शाम होने को थी और कालू ये सोचकर वापस होता है कि इस जंगल में तो कोई भी खुश नहीं है। वो कौन सा अकेला है जो खुश नहीं रहता? फिर वो वापस साधु उल्लू बाबा के पास आता है। तो कौवे, क्या आप गए थे सब पक्षियों के पास? साधु उल्लू जी, मैं सबके पास गया, परंतु मुझे कोई भी पक्षी अपनी जिंदगी से खुश नहीं मिला। क्या उनके पास वो सब कुछ था जो तुम्हारे पास है? नहीं उल्लू जी, मेरे पास तो सब कुछ है। चिड़िया का पति नहीं है, तोते की संतान नहीं है और कबूतर की पत्नी स्वस्थ नहीं है। बुलबुल के पास तो घर भी नहीं है। तो फिर पूरे जंगल में एक तुम हो जिसके पास सब कुछ है और तुम फिर भी खुश नहीं हो। मैंने तुम्हें इसीलिए दूसरे पक्षियों के पास भेजा था ताकि तुम जान सको कि बहुत कम पक्षी होते हैं जिनके पास वो सब होता है जो तुम्हारे पास है, और तुम फिर भी खुश नहीं हो। इससे बढ़कर तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर ना हो? नहीं नहीं उल्लू जी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार ना हो? नहीं, मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है। तो फिर यही वो खुशियाँ हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, और यही वो जादू है जिससे खुशियाँ मिलती हैं। फिर कालू साधु उल्लू बाबा की बात समझता है कि उसने उसे दूसरे पक्षियों के पास क्यों भेजा था, और वो सोचता है कि उसके पास तो वो सब कुछ है जो दूसरे किसी भी पक्षी के पास नहीं है, और वो ये सोचकर बहुत खुश होता है। उसे खुश रहने का जादू मिल गया था और वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और अपने घर परिवार से पहले से ज्यादा प्यार करता है और अपनी जिंदगी खुशियों से गुजारता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो दूसरों को देखो जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। विश्वास करें, एक नजर डालने से आपको जिंदगी की असल खुशी मिल जाएगी।